हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध के हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो शादीशुदा है, उसका पति दुबई में रहकर उसकी खुशहाल जिंदगी के लिए पसीने बहा रहा था और वो अपने जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए एक साथी की तलाश कर रही थी, जिसकी तलाश टेलर मास्टर की दुकान पर जाकर खत्म हो गई। वो भी पेशे से दर्जी था, लेकिन दिल से दीवाना था। कब कपड़े का माप लेते लेते दिल का माप ले लिया और सुई में मोहब्बत के धागे पिरोने लगा, पता ही नहीं चला। उसके बाद दोनों की मोहब्बत दौड़ पड़ी, दर्जी से दीवाना बन गया और शादीशुदा महिला के साथ बंद कमरे में उसके जिस्म से खेलने लगा। वो भी अपने पति के पीठ पीछे धोखे का सीक्रेट गेम खेलने लगी। बंद कमरे में जिंदगी के अकेलेपन को दीवाने दर्जी के एहसासों के साथ रफू करने लगी। दोनों की आशिकी में ट्विस्ट तब आया जब टेलर मास्टर ने धोखे से अपने निजी पलों की तस्वीरों को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। यहां तक ठीक था, लेकिन वो उसे ब्लैकमेल करने लगा और पैसे की डिमांड करने लगा, जिससे तंग आकर वो दुबई में बैठे अपने पति को फोन कर सब कुछ बता दी और शराफत के घूंघट को हटाकर बंद कमरे के बदनाम रिश्ते की पूरी कहानी बता दी। जिसके बाद वो दुबई से दीवाने दर्जी का डेथ टिकट लेकर इंडिया का फ्लाइट पकड़ लिया और रातों रात अपनी बीवी के पास पहुंच गया। उसके बाद बेडरूम में जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिसके खुलासे के बाद सनसनी फैली हुई है। दीवाने दर्जी की मौत वाली लव स्टोरी चर्चा का विषय बन गई है। देखें इस रिपोर्ट में कैसे दुबई से आया दीवाने दर्जी का डेथ टिकट। टेलर मास्टर हत्याकांड का खुला राज, शादीशुदा माशूका की साजिश बेनकाब। दुबई से डेथ टिकट लेकर लौटा पति, प्रेमिका ने आशिक को बेडरूम में बुलाया और पूरे परिवार ने घोट दिया दीवाने दर्जी का गला। कत्ल के बाद दुबई लौटा कातिल पति। गुलाबी साड़ी में पुलिस कस्टडी में चेहरे पर घूंघट लिए खड़ी इस महिला की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके मासूम चेहरे के पीछे की खतरनाक साजिश को जानकर पुलिस सन्न है, क्योंकि इसने घूंघट की आड़ में बंद कमरे में मोहब्बत के पन्नों पर अपराध की ऐसी इबारत लिखी, जिसकी डरावनी हकीकत जानकर किसी भी आशिक की रूह कांप जाएगी, दिल धड़कना छोड़ देगा, क्योंकि इसने खतरनाक डार्लिंग बनकर अपने दीवाने को पति और देवर के साथ मिलकर मोहब्बत में सजाए मौत का तोहफा दिया है, वो भी अपने दुपट्टे से गला घोंटकर, जिसकी ओट में कभी बंद कमरे में अपने दीवाने के साथ इश्क फरमाती थी, जिसकी तस्दीक बोरे में बंद उसके आशिक की लाश कर रही है, रोते बिलखते परिजन कर रहे हैं, जिसके खुलासे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और टेलर मास्टर की मौत वाली मोहब्बत चर्चा का विषय बन गई है। उसकी माशूका अपने देवर और ससुर के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गई है, जिसकी स्क्रिप्ट दगाबाज डार्लिंग ने अपने पति के साथ मिलकर लिखी थी और उसका पति करीब 3000 किलोमीटर दूर दुबई में बैठकर अपनी बेवफा बीवी के आशिक को उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का सीक्रेट जाल बुन रहा था। और एक दिन अचानक वो दीवाने दर्जी का डेथ टिकट लेकर उड़ान भर दिया और अपनी बीवी के पास पहुंच गया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक और खतरनाक था। बताएंगे दिल्लगी से लेकर दुबई से आए डेथ टिकट के पीछे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले खुलासे पर पुलिस ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। एसआईटी ने अनुसंधान के क्रम में पता किया कि ये एक प्रेम प्रसंग, अवैध प्रेम प्रसंग का मामला था और इसमें इस मृतक का एक महिला के साथ अवैध प्रेम प्रसंग था और ये इसकी निजी तस्वीर भेजकर ब्लैकमेल किया करता था
और इसकी निजी तस्वीर इसके पति को भी भेज दिया गया था। और महिला, इसके पति और इसके देवर और महिला के पिता, ये चारों लोग मिलकर इसकी हत्या का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया और इसको घर पर बुलाकर गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी गई और लाश को छुपाने के लिए नहर पुल के पास फेंक दिया गया। सुन लिया आपने, प्रेम प्रसंग में टेलर मास्टर मोहम्मद साहेब अंसारी की हत्या की गई थी, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए दीवाने दर्जी के मोहब्बत के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। 18 महीने पहले पुलिस के मुताबिक गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने के नटवा गांव निवासी मोहम्मद साहेब अंसारी का वहीं के रहने वाले वीरेंद्र सिंह की पत्नी बबीता देवी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पेशे से दर्जी साहेब अंसारी कपड़ा सिलने का काम करता था। दुकान पर आने जाने के दौरान कब वो कपड़े का माप लेते लेते बबीता देवी के दिल का माप ले लिया और सुई में मोहब्बत के धागे पिरोने लगा, पता ही नहीं चला। बबीता देवी भी टेलर के इरादे को भांप चुकी थी। वो भी किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंच जाया करती थी, क्योंकि अकेलापन उसे भी खाए जा रहा था। पति दुबई में था तो वो भी तन्हा थी। उसे भी किसी साथी की तलाश थी, जो टेलर मास्टर की दुकान पर जाकर खत्म हो गई। वो भी मन ही मन उसे चाहने लगी और साहेब को अपना दिल दे बैठी। साहेब भी मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसके बाद दोनों फोन पर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। जब प्यार परवान चढ़ा तो मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी, जिसे देखते हुए बबीता ने एक दिन अपने दीवाने दर्जी को स्याहरात के सन्नाटे में मिलने के लिए बुला लिया, जहां बंद कमरे में दोनों ने एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाई और उजाला होने से पहले फिर साहेब अपने घर वापस लौट गया। उसके बाद बंद कमरे में मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं लिया। बबीता भी अपने पति के पीठ पीछे धोखे और बेवफाई का जाल बुनने लगी। जिंदगी के खालीपन को बंद कमरे में दीवाने दर्जी के एहसासों के साथ रफू करने लगी। बदनाम रिश्ते को एंजॉय करने लगी। दिन में अपने ससुराल में संस्कारी बहू की तरह घूंघट की ओट में रहती थी, लेकिन रात होते ही बंद कमरे में दीवाने दर्जी के साथ रात को रंगीन बनाने लगती थी। जैसे दुबई में बैठा उसका पति अनजान था, जो अपनी पत्नी की खुशहाल जिंदगी के लिए 3000 किलोमीटर दूर जाकर पसीना बहा रहा था। इसी बीच दीवाने दर्जी ने धोखे से प्यार के निजी पलों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और दगाबाज आशिक बनकर अपनी माशूका को ब्लैकमेल करने लगा, पैसे मांगने लगा। बबीता देवी कई बार अपने दीवाने टेलर मास्टर को पैसा दे चुकी थी ताकि अश्लील तस्वीर वायरल नहीं करे, लेकिन टेलर मास्टर मोहम्मद साहेब अंसारी बार बार तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। इतना ही नहीं, महिला के पति को भी दुबई में अश्लील वीडियो भेज दिया था, जिसके बाद पति पत्नी में फोन पर लड़ाई झगड़े होने लगे। उसके बाद जब बबीता देवी को लगा कि वो बुरी तरह से टेलर मास्टर की ब्लैकमेलिंग के जाल में फंस चुकी है, तो उसने अपने पति से बंद कमरे की पूरी घिनौनी कहानी बता दी। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक और खतरनाक था, जिसकी कल्पना दीवाने दर्जी ने सपनों में भी नहीं की होगी। दुबई में काम करने वाले महिला के पति वीरेंद्र सिंह को दोनों के संबंध की जानकारी नहीं थी। वीरेंद्र को जब पत्नी के अवैध रिश्तों की जानकारी हुई तो परिवार में विवाद होने लगा। कलह बढ़ने पर दोनों ने मोहम्मद साहेब अंसारी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। अब बबीता के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो अपने प्रेमी का कत्ल कराए या फिर अपने पति को छोड़ दे। रिश्तों के डबल गेम में बबीता पूरी तरह फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत सोचने समझने के बाद आखिरकार बबीता कत्ल करने को तैयार हो गई और अपने पति को फोन किया। दुबई में बैठे पति ने अपनी पत्नी के आशिक की मौत की स्क्रिप्ट लिखी और पूरी साजिश के तहत वो दीवाने दर्जी का डेथ टिकट लेकर दुबई से फ्लाइट पकड़कर अपने घर आ गया, जिसकी भनक दीवाने दर्जी को नहीं थी। उसके बाद बबीता पूरी साजिश के तहत 26 अप्रैल को अपने दीवाने दर्जी को रात में मिलने के लिए बुलाई, जैसे हर बार बुलाती थी, और बंद कमरे में जिस्म का प्यास बुझाती थी। टेलर मास्टर भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी माशूका से मिलने पहुंच गया, जहां पहले से ही उसकी मौत का ब्लूप्रिंट तैयार था। जैसे ही वो बंद कमरे में पहुंचा, सभी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और दुपट्टे से गला घोंटकर मोहम्मद साहेब अंसारी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद महिला का पति और देवर स्याहरात में बाइक से शव को नदी में ठिकाने लगाने के लिए लेकर निकल गए, लेकिन रास्ते में पुलिस की गाड़ी दिख गई।
दोनों को लगा कि वो पकड़े जाएंगे तो डर से श्रीपुर ओपी के भगवानपुर के पास नहर में शव को फेंककर फरार हो गए और अगले दिन 27 अप्रैल को महिला का पति वीरेंद्र सिंह दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ लिया ताकि किसी को शक ना हो सके कि वो कत्ल करने के लिए दुबई से घर आया था। 2,000 रुपया बेचनी। हाँ, उसके बाद भी फिर मांग रहा था। तो भी पेटी बनल बाप को दिए पापा वो हमारी इज्जत ना गई। अच्छा ये बताइए उसके पति कैसे आ गए विदेश से? यही बोला जी हमारा अभी इज्जत नहीं करा तो वो चली गई। अच्छा उसका मर्डर करे फिर चले गए। पति विदेश में रहता था और जैसा कि पूछताछ में उन्होंने बताया है कि हत्या करने की नीयत से ही वो विदेश से एक दिन के लिए यहाँ आया था और जिस रात को हत्या हुई है 26 अप्रैल को, हत्या करने के बाद वो वापस चला जाता है। सर विदेश चला गया पति? इनका कहना है कि वापस विदेश चले गए। 27 अप्रैल को जब पेशे से टेलर मास्टर साहेब अंसारी घर नहीं लौटा तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिजन थाने पहुंचे और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और छानबीन करने लगी। इसी दौरान पुलिस को 1 मई 2023 को साहेब अंसारी की बोरे में बंद लाश मिली, जिसके बाद ये साफ हो गया कि साहेब अंसारी की हत्या हुई है। उसके बाद पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश करने लगी और मृतक साहेब अंसारी के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल खंगालने लगी। टेक्निकल टीम की मदद से जब पुलिस आखिरी कॉल डिटेल्स निकाली और इस नंबर की जांच की तो पता चला कि वो नंबर उसी गांव की बबीता देवी का है। उसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दिया और जब दिल की गहराइयों में पहुंची तो बंद कमरे के बदनाम रिश्ते का राज खुल गया और पुलिस ने बबीता देवी, उसके देवर और पिता को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद तीनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो परत दर परत मोहब्बत में रची गई दीवाने दर्जी की हत्या की पूरी कहानी खुल गई। इसमें जो महिला जिसके साथ अवैध संबंध है वो और इसका देवर, इसका पिता और इसका पति, इसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और पति की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान जारी है। हत्या के बाद वहाँ कैसे डेड बॉडी पहुँचा भगवानपुर में? ये बता रहे हैं कि इनके पास एक बाइक थी, डिस्कवर बाइक। उस बाइक के माध्यम से इसका जो पति और इसका देवर है उस पर बॉडी को लेकर गया था। अब आगे क्या कार्रवाई होगी सर इसमें पति की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और इसमें जो बरामद सामान मिला है उसको सीज किया गया है। इस तरह पुलिस ने प्रेम प्रसंग में रची गई कत्ल की खौफनाक और डरावनी साजिश का पर्दाफाश करते हुए बबीता देवी, उसके देवर अजय सिंह और पिता बलिराम सिंह को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि कत्ल के बाद दुबई में बैठे पति वीरेंद्र सिंह की संलिप्तता और गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और कह रही है कि सत्यापन करने के बाद विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट रद्द करने के लिए अनुशंसा करेगी और दुबई से घर आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करेगी। लेकिन जिस तरह से ब्लैकमेल से परेशान बबीता ने खौफनाक और खतरनाक साजिश रची वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दीवाना दर्जी तो आशिकी में कुर्बान हो चुका है और बबीता खुद कातिल बनकर हवालात पहुंच गई, जिससे मोहब्बत के दीवाने को सबक लेने की जरूरत है, नहीं तो मोहब्बत के पन्नों पर अगला नाम किसी और दीवाने का हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन